जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NS ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.3 जो NCERT बुक का है उसको समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक विनती करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को अच्छी ढंग से सीख सकें। जितने भी NCERT का भी हम लोगों ने प्रश्न कराया, एक्सरसाइज 8.1 हो 8.2 हो या जो होने वाली है, सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि NCERT बुक से ही प्रश्न एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सवाल देख लेते हैं। इससे पहले सवाल को स्टार्ट करने से पहले हम जो भी फॉर्मूला पढ़े थे, जितने भी फॉर्मूला पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या था। तो सबसे पहले टाइप 1 में हम लोगों ने देखा था, टाइप 1 में देखा था कि साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। तो टाइप 1 में क्या था कि साइन थीटा पहला था, साइन थीटा बराबर पी बाई एच है। दूसरा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। तीसरा होता है टेन थीटा बराबर पी बाई बी। इसी का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, इसको क्या बोलते हैं, बी बाई बी। इसी का अपोजिट होता है सेक थीटा बराबर क्या बोलते हैं, एच बाई बी। इसी का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, इसको क्या बोलते हैं, एच बाई पी। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या है। ठीक है। दूसरा टाइप में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला टाइप 2 में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ये भी पढ़ा था। तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1, ये भी एक टाइप 2 में हम लोगों ने देखा था। ठीक है। एक टाइप 3 होता है, टाइप नंबर 3 में हम लोग कौन सा फॉर्मूला देखे थे, तो देखिए ध्यान से कि एक संबंध था साइन थीटा अगुने कोसेक थीटा बराबर 1, ये भी हम लोग देखे थे। सेक थीटा, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। तीसरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये भी एक टाइप नंबर 3 हो गया था। ठीक है। एक टाइप नंबर 4 देखा था हम लोग, टाइप नंबर 4 उस टाइम हम नहीं देख पाए थे, लेकिन अभी हम लोग जान लेते हैं कि टाइप नंबर 4 में कौन सा फॉर्मूला आता है। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज की हम लोग त्रिकोणमिति में चर्चा करते हैं। तो अगर मान लिया जाए ये समकोण त्रिभुज है तो इसका ये कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री। अब सपोज करिए मान लेते हैं ये थीटा है, ये कितना एंगल, कौन सा एंगल है, थीटा है। तो ये थीटा है तो बताइएगा, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो सकता है, तो 90 डिग्री से कम हो जाएगा 90 डिग्री, और जो भी थीटा का मान होगा उससे घटा करके निकलेगा। जैसे मान लिए सपोज करिए यहाँ पर आपको दे दें इस प्रकार से, ये 90 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, बताइएगा 50 डिग्री, तो ये एंगल का मान कितना होगा, ये एंगल का मान कितना होगा, तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि 90 में से 50 घटा करके निकालेंगे, कितना, 90 में से 50, जो बचेगा वो 40 डिग्री, 40 डिग्री, ये इस एंगल का मान हो जाएगा। इसका मतलब है, कहने का अर्थ हुआ कि अगर फिर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री आधारित फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है कि साइन, अगर हम 90 डिग्री माइनस थीटा किए, 90 डिग्री माइनस थीटा किए तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। दूसरा, अगर इसी को हम कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे तो इसको साइन थीटा ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तीसरा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कर दिए तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। चौथा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कर दिए तो क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। पांचवा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कर दिए तो होता है कोसेक थीटा। छठा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कर दिए तो क्या होता है, सेक थीटा। ये एक टाइप आपके सामने निकल के ये आ गए, ये फॉर्मूला। ठीक है।
एक टाइप और होता है, टाइप नंबर 5, जिसमें कौन आता है, मान सारणी। कौन आता है, मान सारणी। तो मान सारणी वाला आप याद रखिएगा कि मान सारणी मतलब कि 37 का मान कितना, 90 का मान कितना, 60 का मान कितना, ये सब बातें याद रखिएगा। तो ये फॉर्मूला, टोटल फॉर्मूला आप अपने माइंड में रखिए, तब ये सवाल बनने वाले हैं। जितने भी फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और बता देते हैं कि देखिए ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर टेन थीटा। फिफ्थ वाला पढ़े थे कि इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये भी उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा ये, और ये टाइप 3 में ही शामिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला आप लोग, इतना सारा फॉर्मूला आप लोग अपने माइंड में रखिए, इसको नचाते रहिए एकदम, तभी ये जो जितना भी प्रश्न है एक्सरसाइज 8.3 समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। किस पदों में लिखना है, पदों का अर्थ हो गया कि उस रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, यानी साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के रूप में लिखना है। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, तो सोल्व भी लिखते हैं, प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो लिख देंगे साइन ए बराबर, साइन ए को किस रूप में लिखना है, कॉट ए के रूप में। बताइएगा, अभी अभी हम जस्ट बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। ये भी फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, क्योंकि अभी बताए थे कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा का मान निकालना चाहते हैं बाबू, तो क्या हो जाएगा, 1/कोसेक को उधर भेजना पड़ेगा, तो 1/कोसेक थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला देखिए, साइन ए बराबर क्या लिख दिए, सॉरी थीटा की जगह क्या है, ए है, तो यहाँ तो साइन ए बराबर 1/कोसेक ए। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से बताइएगा, यहाँ से कोसेक ए को क्या हम अंडर रूट इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कोसेक ए को। देखिए कोसेक ए को अंडर रूट चढ़ा देंगे तो स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि फिर से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, वही बात आ जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको कॉट ए के रूप में लिखना है, इसलिए इतना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना जरूरी है। तो देखिए साइन ए को हम 1/कोसेक ए लिखे थे, अब इसी कोसेक को क्या किए, 1/कोसेक ए को रूट चढ़ा दिए तो स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से स्क्वायर कटेगा तो वही चीज आ जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा और फायदा भी हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे के स्टेप का अगर करते हैं तो बताइएगा, 1/कोसेक स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला याद रखिएगा होता है कि कोसेक, याद रखिएगा, यानी हम लोग अभी चर्चा किए थे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, जो अभी जस्ट हम रिवीजन में बताए थे। तो यहाँ से अगर हम कोसेक स्क्वायर ए निकालना चाह रहे हैं, कोसेक स्क्वायर ए निकालना चाह रहे हैं, तो कॉट को उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ से ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ कोसेक स्क्वायर ए की जगह ये रख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रख सकते हैं। बताइए रख सकते हैं कि नहीं। तो बताइए जो चलते आ रहा था किसके बराबर चलते आ रहा था, तो साइन ए के बराबर में। किसके बराबर में, साइन ए के बराबर में। तो क्या हम कह सकते हैं कि साइन ए को इस रूप में लिख चुके हैं, इस रूप में लिख चुके हैं। तो बताइए किस रूप में है, तो साइन ए बराबर 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी कॉट के फॉर्म में हो गया। किस रूप में लिखा गया, कॉट के रूप में। यही क्या हो जाएगा, पहला का साइन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए क्या बोला था, साइन ए को कॉट ए के पदों में लिखे थे। देखिए कॉट ए के पदों में लिखा गया, मतलब साइन, ये चीज है साइन ए, ये जो है कितना है, साइन ही है, लेकिन किस रूप में लिखा गया, कॉट के रूप में लिखा गया। ये बात याद रखिएगा। तो इसको इरेज कर देते हैं। अगला प्रश्न इसी में दूसरा को हम लोग बदल लेते हैं। तो पहले साइन को बदला गया, दूसरा हम लोग देखते हैं सेक को बदलना है। किसको, सेक ए को। तो बताइएगा सेक ए को हम लोग जब लिखते हैं, सेक ए को हम लोग अगर लिखना चाहते हैं, तो सेक जो होता है किसका अपोजिट होता है, बताइए। तो सेक जो होता है बाबू 1/, नहीं तो फिर हम ऐसे करते, देखिए सेक, यहाँ से भी एक फॉर्मूला हम चर्चा किए थे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता था, 1 होता है। कितना होता है, 1। ये बात समझ लीजिएगा। तो यहाँ से अगर सेक स्क्वायर ए हम निकालना चाह रहे हैं, तो वह इधर टेन को भेजना पड़ेगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर यहाँ से हम सेक ए
को हटा दे रहे हैं, क्या करें, सेक ए लिख रहे हैं तो स्क्वायर दूसरी साइड जाके रूट चढ़ जाएगी। देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। अगर सेक ए हम निकालना चाह रहे हैं तो स्क्वायर दूसरी साइड जाके रूट हो जाएगी, रूट 1 प्लस tan स्क्वायर, ये ए ही रहेगा। कोई दिक्कत है नहीं, यानी सेक स्क्वायर ए को क्या हम लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए, हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट, लिख देते हैं इसको, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है tan ए बराबर होता है 1 बाई कॉट ए, ये होता है कि नहीं जी, बिल्कुल पता होगा। अगर आपके पास मैथ का नॉलेज है या आप लोग फॉर्मूला सही से समझे होंगे तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने अभी समझा था कि tan ए गुने कॉट ए बराबर क्या है, 1 होता है। यहाँ से अगर हम tan ए का मान निकालना चाहते हैं तो 1 बाई कॉट ए हो जाएगा। वही बात तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं, बार बार फॉर्मूला इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। तो tan ए बराबर क्या बोल सकते हैं, 1 बाई कॉट ए। तो देखिए यहाँ tan है तो 1 बाई क्या लिखेंगे, कॉट ए लिखेंगे। स्क्वायर है तो दोनों पर होल स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस प्रकार से इसको इरेज कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए, एकदम इजी सवाल है। रूट दे देते हैं सेम इसी प्रकार से 1 प्लस, देखिए ये अगर कोष्ट को हटाएंगे बाबू, कोष्ट को हटाएंगे तो स्क्वायर दोनों पर जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसको करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और कॉट स्क्वायर ए का, कॉट ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा। 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इस प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये तो देखिए, अगर इसको हम देखेंगे तो ये नहीं निकलेगा रूट से, क्योंकि ये कॉट ए प्लस 1 इस रूप में है, ये दोनों, ठीक है, ये नहीं निकलेगा, लेकिन इसका तो निकल जाएगा, कॉट स्क्वायर ए का क्या निकलेगा, कॉट ए निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कॉट ए। अब बोलिए ये क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दोनों प्लस के चिन्ह में, क्या है, प्लस में। यही अब जब गुणांक में रहता तो ये निकल सकता था, गुणांक में रहता तो क्या होता, कॉट स्क्वायर ए से कॉट निकल जाता और 1 का स्क्वायर से 1 निकल जाता, कोई दिक्कत इस प्रकार से। लेकिन प्लस में है तो रूल नहीं है, ये मैथमेटिक्स का रूल नहीं है। तो यहाँ से हम जो चलते आ रहे हैं, किसका मान चलते आ रहे हैं, सेक ए का, सेक ए का ही निकाल रहे हैं, मतलब सेक ए को किस रूप में लिख दिए, कॉट ए के रूप में। देखिए कॉट यहाँ भी, कॉट यहाँ भी, हर जगह कॉट नजर आ रहा है, यानी सेक, ये चीज है सेक, ये जो चीज है ये है सेक ही है, ठीक है, सेक, लेकिन किस फॉर्म में लिखा हुआ है, कॉट ए के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये भी सवाल आप लोग को समझ में आया होगा, ये बात। तीसरा है tan ए, क्या है, tan ए। tan ए तो आसान होता है, tan ए को किसके रूप में लिखना है, कॉट ए। तो tan ए बराबर डायरेक्ट, tan अभी फॉर्मूला बात किए थे, 1 बाई कॉट ए होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब जो है कि न्यून कोण किसको मानना है, थीटा, किसको मानना है, थीटा को। सभी ए के फॉर्म में लिखे। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितना होता है, 6 होता है। पहला साइन हो गया, कॉस, टैन, कॉसेक हो गया, ये एंगल ए को थीटा की जगह क्या उसी को, ये जो 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी को हम बोल रहा है कि सेक ए के फॉर्म में लिखे। किस फॉर्म में लिखना है, सेक, यानी पहले साइन ए को लिखना है सेक के फॉर्म में, दूसरा ए को लिखना है सेक के फॉर्म में, चौथा कॉट ए को लिखना है सेक के फॉर्म में, और सेक ए को नहीं पड़ेगी। चौथा जो लास्ट वाला है कोसेक ए को लिखना है सेक के फॉर्म में। तो ये प्रश्न है, पहले हम अगर आपसे पूछे कि साइन बताइए, साइन थीटा यानी साइन ए बराबर क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा कि सर साइन ए बराबर जो होता है, साइन ए बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है सर। अब ये कहाँ से आया सर, तो इसको ध्यान से समझिए। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर
ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। निकालना चाहते हैं तो ये साइड इधर भेजना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से हम साइन ए निकालना, स्क्वायर है दूसरी साइड जाके रूट चढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस, दिक्कत नहीं, ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो यहीं से हम लिखे साइन ए बराबर क्या लिख दिया, अंडर रूट 1 माइनस। यहाँ से अगर जो हम आगे और स्टेप बढ़ाते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो देखिए कॉस स्क्वायर ए को ये लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला नहीं भी है तो ये फॉर्मूला से निकल के आ गया होगा, देखिएगा कॉस कॉस थीटा अगुने सेक थीटा बराबर क्या होता था, 1 कॉस थीटा हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गुना है इस साइड आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 बाई सेक ए हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, तो यहाँ थीटा की जगह ए है तो दोनों जगह ए, तो देखिए ये फॉर्मूला यहाँ से आया, तो क्या कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक, थीटा की जगह ए है तो ए लिखेंगे, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा बटा सेक का स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे बाबू, एलसीएम ले तो सेक स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए, और माइनस कितना हो जाएगा 1 अंडर रूट, देखिएगा यहाँ से समझिएगा, देखिए ये दोनों तो दो पार्ट में है, मतलब ये जाते में तो रूट से निकलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, तो सेक स्क्वायर ए ही रह जाएगा, वही उसी प्रकार से सेम जैसे एज इट इज रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ये देखिए अकेला है तो इसको रूट से निकाल सकते हैं स्क्वायर, तो बताइए किसको लिखते आ रहे थे, साइन ए को, तो साइन ए किसके फॉर्म में लिखा गया, किस रूप में, पहला हो गया साइन ए, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा हम लोग निकालते, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होता था सर, कॉस ए, ठीक है, ध्यान से रखिए, देखिएगा इसको ध्यान से समझिएगा, तो कॉस ए को लिखना है, कॉस ए को किस फॉर्म में, सेक के फॉर्म में, तो बताइएगा कॉस ए सिंपल सी बात होता है 1 बाई सेक ए होता है सर, जो अभी बता डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगला कौन सा होता है, tan होता है, कौन होता है, सेक के फॉर्म में, किस फॉर्म में, सेक के फॉर्म में, तो बताइएगा tan थीटा बराबर होता है, यहाँ पर लिखते हैं तो tan थीटा बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 थीटा, मतलब a माइनस 1, ये लिख सकते हैं एकदम लिख, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, है कि नहीं, फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर a माइनस होता है, ठीक है, 1 होता है। यहाँ से अगर हम tan स्क्वायर ए निकालना चाहते हैं, यानी tan स्क्वायर ए करना चाहते हैं, तो इसको इस साइड भेजना, अकेला करना पड़ेगा, इसको इस साइड, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ से अगर हम केवल tan ए निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर है दूसरी साइड जाके रूट हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ से ये रख दिए tan ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस सेक के रूप में, तो ये आंसर इसका डायरेक्ट ये बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अगला है 3 हो गया, 1 2 और 3, 3 हो गया, चौथा की बात करते हैं, चौथा कौन होता है, चौथा हो गया, ठीक है, तो कॉट ए को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखाएगा बताइए, तो देखिए अभी जस्ट हम बताए थे एकदम लिख सकते हैं, अब इसी को 1 बाई tan ए को, अभी tan को क्या लिखे थे 1 माइनस अंडर रूट 1, ये लिखे थे कि नहीं, तो देखिए ये भी कॉट ए लिखा गया किस रूप में, सेक के फॉर्म में, ये इसका आंसर हो जाएगा, सेक के रूप में लिखा गया, कॉट ए बराबर 1 बाई tan ए होता है, ठीक है। अब कॉट ए बराबर आगे चलेंगे तो 1 बाई tan को क्या लिखे थे अभी, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो देखिए कॉट भी किसके फॉर्म में हो गया, सेक के फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखा गया, सेक। एक और बचता है कौन सा,
तो सेक 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 तो सेक ही रहेगा, एक और है कौसेक ए, कौसेक ए। तो कौसेक ए को लिखना है तो फॉर्म में लिखना है, एकदम आसान है। बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कौसेक थीटा बराबर क्या होता है सर, तो 1 प्लस अंडर ए होता है। अब बोलेंगे ये कहाँ से आया, तो इसको भी देख लीजिए। शुरू में देखे थे कि कौसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है 1। अब यहाँ से अगर जो सेक स्क्वायर ए करते हैं तो माइनस कॉट को ये साइड भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर चाह रहा है कौसेक ए, तो स्क्वायर है दूसरी साइड ये हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ पर से ये निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कॉट स्क्वायर है। अब बताइए क्या कॉट के फॉर्म में बोला था, सेक के फॉर्म में बोला था, किस फॉर्म में बोला था, सेक। कॉट को हम लोग क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं भैया, किस प्रकार से, तो 1 एकदम लिखा सकता है। कौसेक को अगर हम लिख रहे हैं कौसेक, सॉरी कॉट, आगे स्टेप चलाते हैं, तो आगे अगर जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो टेन स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जो कि अभी हम लोगों ने लिखा था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे भिन्न में एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस, जरूर है ऊपर में 1 से गुना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, बचा क्या अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये बचा था, ठीक है। अगर इसी को हम क्या करते हैं, ऊपर वाला अलग है अकेले है तो स्क्वायर है रूट निकल जाएगा, तो क्या बचेगा सेक ए हो जाएगा ये, लेकिन नीचे वाला क्या निकलेगा, तो जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से ये लिखा जाएगा सेक स्क्वायर ए, जैसा है वैसे लिख देंगे माइनस 1। तो बताइए जो लिखते आ रहे थे किसको लिखते आ रहे थे, कौसेक ए को, तो कौसेक ए अब किस में लिखा गया, सेक के फॉर्म में, यहाँ भी सेक यहाँ भी सेक, ये हो गया इसका आंसर। तो ये भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सारी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया।